पीएम आवास योजना ग्रामीण का सर्वे फॉर्म तो आपने जैसे तैसे करके सबमिट कर दिया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो 31 मार्च लास्ट डेट है, आप आराम से कर सकते हैं। और जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है पोर्टल पर, एप्लीकेशन पर, उनका एक ही समाधान है कि आप मोबाइल चेंज करके देखिए, यानी इस मोबाइल से सर्वे कर रहे हैं तो किसी दूसरे मोबाइल से ट्राई करिए, सर्वे हो जाएगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम का समाधान वैसे हो जाता है। अब फाइनली बात यहाँ पर आती है कि सर्वे तो सभी कर रहे हैं, कोई नहीं वंचित रह रहा है, तो क्या सभी को इस बार पीएम आवास योजना के तहत मकान मिलेंगे? और अगर मिलेंगे तो सबसे पहली प्राथमिकता किन्हें दी जाएगी, और किस आधार पर वेरिफिकेशन होगा, और क्या होगा, कब तक लिस्ट में नाम आएगा? तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमने जो सर्वे किया है वो एक तरह से हमने गवर्नमेंट को बताया है कि हम पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्र है और हमें भी मकान मिलना चाहिए। हमारा घर कच्चा है, हमारे घर की छत कच्ची है, दीवार कच्ची है, हमारे पास भूमि नहीं है, हमारे पास ये है वो है, मतलब कहने को सर्वे में हर कोई गरीब बन गया है। लेकिन वेरिफिकेशन होगा तो उसमें हर कोई गरीब दिखाई नहीं देगा। अब वेरिफिकेशन का जो काम है वो वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी को दिया जाएगा, ग्रामीण लेवल पर सरपंच भी साथ में रहेंगे और कहीं ना कहीं वो बताएंगे कि हाँ ये व्यक्ति हकदार है, ये नहीं है, ये है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई है जो हकदार दिखाई नहीं देते, इसके बावजूद उनको पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलता है, और बहुत सारे लोग हैं जो एकदम हकदार दिखाई देते हैं और वो अब तक वंचित है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने यही देखते हुए ये सर्वे वाला जो सिस्टम है वो इस बार ऑनलाइन किया है। हमेशा पंचायत लेवल पर होता है, वही करते हैं। अभी वो वेबसाइट बंद होगी, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि पंचायत वालों ने किस किस के सर्वे किए हैं, वो आप कैसे चेक कर सकते हो। नॉर्मली पंचायत में वही सर्वे होते हैं, आजकल मेरे देखने में होता है, बाकी पंचायतों की मैं नहीं कह सकता, वही सर्वे होते हैं जो जिनको पंचायत वाले मकान देना चाहते हैं, चाहे वो हकदार हो या नहीं हो, बाकी आप सभी समझदार है। तो अभी जो लिस्ट आने वाली है, मेरे हिसाब से लिस्ट जो आएगी वो सभी की आएगी जिन्होंने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत सेल्फ सर्वे किया है, यानी मोबाइल एप्लीकेशन से किया है, या फिर जो पंचायत लेवल पर सर्वे हुए हैं। उसके बाद काम होगा वेरिफिकेशन का। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका लिस्ट में नाम आया, आपने सर्वे किया और बिना देखे सोचे आपके खाते में 1.5 लाख रुपए डाल दिए गए, आपको पैसे दे दिए गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गवर्नमेंट कर्मचारियों को अपॉइंट करेगी और वेरिफिकेशन करवाएगी कि आप देखिए कि उस व्यक्ति के पास वो चीज़ें हैं कि नहीं, कि जिस व्यक्ति ने सर्वे किया है वो वास्तव में पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए हकदार है या नहीं, वो सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फुलफिल करता है कि नहीं। तो उसके घर में कहीं, उसके घर पर कहीं पक्का मकान तो नहीं है, उसके घर में हो सकता है गाड़ी हो और उसने सर्वे कर रखा हो आवास लेने के लिए, इसके अलावा उसके पास बड़ा मकान हो और सब कुछ हो और फिर भी उसने सर्वे कर रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं। तो वो चीज़ें देखी जाएगी। इसी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी होगी जो हकदार होंगे और उनको मकान मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आने वाले टाइम में। अभी जो लिस्ट की बात करें तो लिस्ट का जो अभी सुनने को मिल रहा है कि जो बजट आने वाला है, बजट के बाद ये घोषणा हो जाएगी कि ये लिस्ट आ रही है। अभी 31 मार्च तक का टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि बजट से पहले पहले ये सर्वे कंप्लीट होना है, और बजट में यहाँ पर घोषणा हो जाएगी कि इस बार गवर्नमेंट पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने लोगों को पक्का घर या फिर पक्का मकान देने वाली है। शायद हो सकता है आपको दुख हो, लेकिन एक चीज़ मैं साफ साफ कह देता हूँ, जितनों ने सर्वे किए हैं सबको पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान नहीं मिलेंगे। सबको छोड़ो, मुझे लगता है 50% को भी नहीं मिलेंगे। तो आप उनमें हो सकते हो जिनको मकान नहीं मिल रहे हैं। तो अभी आप ये सोच के मत चलिए कि हमने ये सर्वे कर दिया है तो हमें तो आवास मिला ही मिला। ज़्यादातर चांस है कि आपको मकान नहीं मिले, आपको आपका नाम लिस्ट से बाहर हो जाए और आपका हो सकता है लिस्ट में नाम ही नहीं आए, क्योंकि सरकार हो सकता है ऑनलाइन भी डेटा वेरीफाई करे और उसके बाद लिस्ट जारी करे। अगर ऐसा नहीं होता है, सबका नाम लिस्ट में दिया जाता है, तो बाद में ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, ऑफलाइन कर्मचारियों से चेक करवाया जाएगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कर्मचारियों से ही साठगांठ रखेंगे, तो उसका तो मैं क्या कह सकता हूँ, हो सकता है कि उनको मिल जाए, बाकी देखते हैं, टाइम बताएगा। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही है कि प्राथमिकता जो मिलेगी वो सबसे पहले SC ST या फिर जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं उनको दी जाएगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण में देखा गया है कि जब लिस्ट आती है तो सबसे पहले SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको मकान दिए जाते हैं, क्योंकि वो गरीब तबके के लोग हैं, और उसके बाद बाकी लोगों का नंबर आता है। जैसे OBC में, जनरल में भी जो गरीब तबके के हैं उनको मकान दिए जाते हैं। तो यहाँ पर SC ST और कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी जाती है। और मतलब हमारी पंचायत की बात करूँ तो जो मकान आते हैं या फिर शौचालय वगैरह वो जो फ्री मिलते हैं, वो जो लिस्ट आती है उसमें कास्ट कैटेगरी के हिसाब से ये चीज़ें दी जाती है।
तो जो प्राथमिकता मिलेगी वो कहीं ना कहीं वास्तव में जो गरीब है उसी को मिलेगी। और आप आगे आएँ, अगर आपको लगता है कि आप वास्तव में हकदार है तो आप अपने सरपंच पर, ग्राम विकास अधिकारी पर पहले से ही जोर दें कि हमें इस बार मकान मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे घर में वास्तव में पीएम आवास योजना ग्रामीण की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अब दूसरी चीज़, लिस्ट कब तक आएगी? तो लिस्ट बताया जा रहा है कि लगभग 2025 के अंत तक आ जाएगी या फिर 2026 के शुरुआत में ये तय हो जाएगा कि कितनी लिस्ट आई है, और शायद वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। अभी अगर आपने सर्वे नहीं किया है तो आप सर्वे कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया है कि सभी प्रॉब्लम का एक ही समाधान है, आप अपना मोबाइल चेंज करके सर्वे आपका सबमिट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपको क्या लगता है किसको प्राथमिकता मिलेगी, जो सरपंच के या फिर ग्राम विकास अधिकारी के नज़दीक है उनको, या फिर जो वास्तव में गरीब है उनको? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। आप सभी की राय जरूर जानना चाहूँगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि आने वाले सभी अपडेट और नई नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। और हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई ऑफिशियल आदेश पढ़ के मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सबको एक परिवार की तरह समझता हूँ, तो हम आपस में बातें कर सकते हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं।